क्या नई कार लेने का प्लान है 2026 में? रुक जाइए, अभी की कोई भी बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। अपनी आंखें खुली रखिए और कान ओपन कर लीजिए, क्योंकि जो तूफान भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में आने वाला है ना, वो आपकी सोच से भी परे है। आप क्रेटा, सेल्टोस या फिर स्कॉर्पियो के आगे कुछ नहीं देखते, या आपको लगता है 7 सीटर सेगमेंट में अर्टिगा ही अपना जलवा दिखाती रहेगी? तो आज आपका ये वहम दूर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ ही महीनों में भारतीय रोड्स पर ऐसी 13 नई कार्स धमाका करने वाली हैं, जो सिर्फ गेम चेंजर नहीं बल्कि पूरे गेम को ही पलट देंगी। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनके बारे में आपको अभी तक शायद पता भी नहीं होगा, और वीडियो के एंड में जो कार है ना, वो तो मार्केट कंप्लीटली चेंज कर सकती है। मतलब क्रेटा, सेल्टोस, स्कॉर्पियो एन सब घर बैठकर सोचेंगी कि यार ये क्या हो गया। और नंबर 3 वाली कार आपको वाकई हैरान कर देगी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये सिर्फ कारों की लिस्ट नहीं, ये आपकी आने वाली ड्राइविंग की दुनिया की झलक है। सबसे पहले बात करते हैं उस कार की जिसने आते ही मार्केट में एक नई कैटेगरी बना दी, और अब वो वापस आ रही है और भी ज्यादा तेवर के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट की। 2026 जून की शुरुआत में ही ये आपको रोड्स पर दिखेगी, और ये सिर्फ एक अपडेट नहीं होगा, ये होगा एक पावर पैक पैकेज। सोचिए, फ्रॉन्क्स पहले ही अपने कूपे एसयूवी डिजाइन से लोगों का दिल जीत चुकी है। अब उसमें मिलेगा एक ऐसा लुक जो और भी ज्यादा शार्प होगा और भी ज्यादा अग्रेसिव होगा। नए बम्पर, नए डीआरएल, और हो सकता है पीछे की लाइट्स में भी कुछ ऐसे ट्विस्ट हो जो इसे क्रेटा से भी ज्यादा प्रीमियम फील देंगे। लेकिन असली धमाका होगा इसके इंजन में। अफवाहें गर्म हैं कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिलेगा, मतलब माइलेज इतना कि पेट्रोल पंप वाले आपको दूर से ही सलाम करेंगे। सर जी, आपका तो टैंक ही नहीं खाली होता। और साथ ही वो टिपिकल मारुति रिलायबिलिटी, मतलब आप बस पेट्रोल डलवाओ और चलाते जाओ। इसकी कीमत उम्मीद है 9 लाख से 15 लाख के बीच हो सकती है। अब हाइब्रिड आने से जरा तो बढ़ेगा ही, लेकिन जिस तरह की इकोनॉमी ये आपको देगी, वो पैसे वसूल करवा देगी। ये टक्कर देगी किया सोनेट, hyundai वेन्यू और टाटा नेक्सॉन जैसी कार्स को, और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ये इन सबको मुकाबला देने वाली है। क्रेटा को टेंशन हो सकती है, क्योंकि फ्रॉन्क्स हाइब्रिड अगर 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर का माइलेज दे देती है, तो मिड साइज एसयूवी खरीदार भी एक बार फ्रॉन्क्स के बारे में जरूर सोचेंगे। क्या आप तैयार हैं इस नई माइलेज किंग फ्रॉन्क्स के लिए? मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ फ्रॉन्क्स ही अपडेट हो रही है, तो आप गलत हैं। मारुति अपनी सबसे पॉपुलर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को भी नया रंग रूप देने वाली है। 2026 के मध्य तक आ रही है सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। ब्रेजा, जिसने मारुति को एसयूवी सेगमेंट में वापस एक मजबूत जगह दिलाई है। इस बार ब्रेजा सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं होगी, इसमें मिलेंगे ऐसे फीचर्स जो शायद अभी तक आपने ब्रेजा में देखे ही नहीं होंगे। इंटीरियर में एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और शायद कुछ ADAS फीचर्स भी। हाँ, आपने सही सुना, ADAS। अरे, ब्रेजा में ADAS, ये तो स्कॉर्पियो एन वाली बात हो गई। ब्रेजा का नया लुक, नए अलॉय व्हील्स और एक और ज्यादा बोल्ड ग्रिल, जो इसे और भी ज्यादा प्रीमियम फील देगा। और इंजन में वही रिलायबल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, लेकिन इस बार हो सकता है ये जरा और रिफाइंड और फ्यूल एफिशिएंट हो। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 9.5 लाख से 16 लाख तक जा सकती है। ये सीधी टक्कर देगी hyundai वेन्यू, किया सोनेट और टाटा नेक्सॉन को। अब जब ब्रेजा में भी ADAS आ जाएगा, तो कंपटीशन और भी ज्यादा हो जाएगा। मेरा मानना है कि ये अपडेटेड ब्रेजा अपने पुराने जलवे को और भी बढ़ाएगी और सेल्स चार्ट में टॉप पर बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ब्रेजा ADAS के साथ बाकियों को टक्कर दे पाएगी? अब तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब जो कार आ रही है ना, वो किया की तरफ से भारत में एक नया बेंचमार्क सेट करने वाली है। हम बात कर रहे हैं किया सोरेंटो की। 2026 के अंत तक ये ढाकड़ एसयूवी भारतीय रोड्स पर राज करने आएगी, और इसे देखकर आप कहेंगे, यार ये तो फॉर्च्यूनर को भी पानी पिला देगी। सोरेंटो एक प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी है, जो साइज में क्रेटा से बिग और कार्निवल से छोटी है। इसकी डिजाइन लैंग्वेज किया की सिग्नेचर है, शार्प लाइंस, मस्कुलर स्टैंस और एक ऐसी प्रेजेंस जो आपको रोड्स पर देखने पर मजबूर कर देगी। इसके इंटीरियर में आपको मिलेगा प्रीमियमनेस का दूसरा नाम। डुअल कनेक्टेड स्क्रीन, लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरामिक सनरूफ, और हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स भी, मतलब गर्मी में भी आपकी कमर को ठंडक मिलेगी। और क्या चाहिए एक राजा को। ग्लोबली ये कई इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, लेकिन भारत में हमें शायद इसका 2.2 लीटर डीजल इंजन और 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। डीजल इंजन वही होगा जो कार्निवल में है, और वो तो परफॉर्मेंस का बादशाह है। प्राइसिंग इसकी लगभग 30 लाख से 40 लाख के बीच हो सकती है। ये टाटा सफरी और हाँ, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कार्स को सीधी टक्कर देगी। सोरेंटो का प्रीमियम पैकेज और किया की रिलायबिलिटी इसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाती है। क्या आप फॉर्च्यूनर को छोड़कर किया सोरेंटो का इंतजार करेंगे? अब जरा जमीन पर आते हैं, लेकिन स्टाइल और फीचर्स के साथ कोई समझौता नहीं। टाटा मोटर्स अपनी सबसे सस्ती और पॉपुलर हैचबैक को एक नया रूप देने वाली है। 2026 की शुरुआत में ही आ रही है टाटा टियागो नेक्स्ट जनरेशन। टियागो, जिसने लाखों लोगों को टाटा की कार्स पर भरोसा करना सिखाया है। ये सिर्फ एक नया मॉडल नहीं होगा, ये होगा एक रेवोल्यूशन। उम्मीद है कि ये टियागो टाटा अल्ट्रॉज के अल्फा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जो इसे और भी ज्यादा सेफ और स्टेबल बनाएगा। डिजाइन में आपको मिलेंगे
टाटा के नए इम्पैक्ट 3.0 डिजाइन एलिमेंट्स और शायद नेक्सॉन जैसी फ्रंट फेशिया, मतलब छोटी गाड़ी में भी बड़ी कार वाला फील। ये तो वही बात हो गई, छोटा पैकेट बिग धमाका। इंटीरियर में भी मिलेगा एक फ्रेश लेआउट, बिग टच स्क्रीन और शायद एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सेफ्टी में तो टाटा का कोई मुकाबला ही नहीं, तो इसमें भी आपको बेस्ट इन क्लास सेफ्टी मिलेगी। इंजन में वही 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन होगा, लेकिन इस बार हो सकता है इसमें एक हाइब्रिड या सीएनजी ऑप्शन भी आ जाए। हाइब्रिड अगर आता है तो माइलेज तो पूछो ही मत। प्राइसिंग इसकी 6 लाख से 10 लाख के बीच हो सकती है। ये सीधी टक्कर देगी मारुति स्विफ्ट, हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज़ और सिट्रोएन C3 जैसी कार्स को। नई टिएगो अपने सेगमेंट में एक नई हलचल पैदा करेगी, खासकर अपनी सेफ्टी और नए फीचर्स के साथ। अब लिस्ट में अगली कार है हुंडई की तरफ से एक और गेम चेंजर, एक ऐसी एमपीवी जो सिर्फ इस फैमिली को नहीं बल्कि स्टाइल को भी कैरी करेगी। 2026 के मध्य में आ रही है Hyundai स्टारगेजर, जिसने इंटरनेशनल मार्केट में खूब धूम मचाई है और अब भारत में भी आ रही है। स्टारगेजर का लुक बिल्कुल अलग है। ये क्रेटा और अल्काजार के बीच का गैप भरने आएगी। इसका फ्रंट एंड बहुत ही डिस्टिंक्टिव है, जिसमें एक होराइजन एलईडी डीआरएल स्ट्रिप है जो पूरे फ्रंट को कवर करती है और पीछे की तरफ एक एज शेप की टेल लाइट डिजाइन है जो इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक देती है। ये तो स्पेसशिप जैसी लग रही है भाई। इंटीरियर में मिलेगा प्रीमियम फील, 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन और ढेर सारे फीचर्स जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंजन में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन दोनों मिल सकते हैं। ये इंजन वही होंगे जो क्रेटा और अल्काजार में आते हैं, तो परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायत नहीं होगी। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 12 लाख से 20 लाख तक हो सकती है। ये सीधी टक्कर देगी मारुति एक्सएल छह, किया केयन्स और टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के कुछ वेरिएंट्स को। क्या आप सोनेट के फैन हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि किया अपनी पॉपुलर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को नया रूप देने वाली है। 2026 की शुरुआत में आ रही है किया सोनेट नेक्स्ट जनरेशन सोनेट, जिसने अपने बोल्ड लुक और फीचर्स से मार्केट में एक अलग पहचान बनाई है। नेक्स्ट जेन सोनेट में आपको मिलेगा एक बिल्कुल नया डिजाइन जो किया के लेटेस्ट ग्लोबल डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो करेगा। शार्प लाइंस, एक बिग टाइगर नोज ग्रिल और नए एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स जो इसे और भी ज्यादा अग्रेसिव और मॉडर्न बनाएंगे। इंटीरियर में तो किया हमेशा ही बाजी मारती है, तो इस बार भी आपको एक नया डैशबोर्ड लेआउट, बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के नए अपडेट्स मिलेंगे। अरे ये तो हर बार कुछ नया लेकर आते हैं। और हाँ, इस बार ADAS फीचर्स भी एक्सपेक्टेड हैं, यानी सेफ्टी में भी सोनेट अब एक कदम आगे होगी। सोनेट हमेशा से अपने फीचर्स और स्टाइल के लिए जानी जाती है और नेक्स्ट जेन मॉडल इसे और भी मजबूत बनाएगा। अब Hyundai भी अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करने की तैयारी में है। 2026 के मध्य में हमें देखने को मिलेगी एक ऐसी कार जो यूरोपियन मार्केट में तो हिट है और अब भारत में भी धूम मचाने आ रही है। Hyundai बेयॉन एक क्रॉसओवर SUV है जो i20 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसका लुक जरा अलग है, i20 से ज्यादा मस्कुलर और SUV जैसा। ये उन लोगों के लिए होगी जो क्रेटा से जरा छोटी लेकिन वेन्यू से ज्यादा स्टाइलिश और स्पेशियस कार चाहते हैं। वाह, ये तो हर साइज में कुछ न कुछ दे रहे हैं। इसका डिजाइन फ्लोरा प्रेरित है जो इसे एक यूनिक और मॉडर्न अपील देता है। इंटीरियर में आपको Hyundai की वही प्रीमियम फिनिश, अच्छा टच स्क्रीन और ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे। इसमें आपको शायद एक बिग बूट स्पेस भी मिलेगा जो इसे फैमिली के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। बेयॉन Hyundai की रेंज में एक नया प्रोडक्ट होगी जो उन खरीदारों को टारगेट करेगी जो i20 से जरा ऊपर और वेन्यू से जरा अलग कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ये नई क्रॉसओवर आपका दिल जीत पाएगी? अब तैयार हो जाइए एक ऐसे नाम के लिए जो सिर्फ एक कार नहीं, एक इमोशन है। महिंद्रा की शान स्कॉर्पियो एन, और अब ये और भी जबरदस्त होने वाली है। 2026 के अंत तक आ रही है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट। अरे स्कॉर्पियो एन अभी तो आई है और फेसलिफ्ट भी आ रही है। हाँ मेरे दोस्त, महिंद्रा कभी चैन से नहीं बैठती। स्कॉर्पियो एन पहले ही अपने मस्कुलर लुक और परफॉर्मेंस से मार्केट में आग लगा चुकी है। फेसलिफ्ट में हमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे नए बम्पर, नए एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स और शायद एक रिडिजाइन ग्रिल। इंटीरियर में कुछ नए कलर स्कीम्स, अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और कुछ नए कनेक्टेड कार फीचर्स मिल सकते हैं। यानी अब इसमें और भी ज्यादा ठोक बजाकर वाला फील आएगा। और हाँ, शायद कुछ नए ADAS फीचर्स भी देखने को मिले जो इसकी सेफ्टी को और बढ़ाएंगे। इंजन में वही पावरफुल 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन बने रहेंगे, लेकिन हो सकता है इन्हें कुछ और रिफाइनमेंट्स के साथ पेश किया जाए ताकि NVH लेवल्स और बेहतर हों। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 14 लाख से 28 लाख के बीच हो सकती है। ये सीधी टक्कर देगी टाटा सफारी और हेक्टर प्लस को। स्कॉर्पियो एन की लोकप्रियता को देखते हुए फेसलिफ्ट मॉडल भी मार्केट में धूम मचाएगा। अब जो कार आ रही है वो SUV लवर्स के लिए किसी सपने से कम नहीं। एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में अपनी ऑफ रोड कैपेबिलिटी और लग्जरी के लिए जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निसान पेट्रोल की। 2026 में ये लेजेंडरी SUV भारत में अपना जलवा दिखाने आ रही है। भाई साहब, पेट्रोल आ रही है। अब फॉर्च्यूनर वालों का चैन हराम हो जाएगा। निसान पेट्रोल एक फुल साइज बॉडी ऑन फ्रेम SUV है जो टोयोटा लैंड क्रूजर और लेक्सस LX को सीधी टक्कर देती है। इसका लुक ही इतना डोमिनेटिंग है कि सड़क पर बाकी कार्स अपने आप साइड दे देंगी। एक बिग मस्कुलर
डिजाइन, क्रोम का भरपूर इस्तेमाल और LED लाइटिंग, ये सब मिलकर इसे एक रॉयल फील देते हैं। निसान पेट्रोल का भारत में आना प्रीमियम SUV सेगमेंट में एक नया अध्याय लिखेगा। क्या आप इस लग्जरी ऑफ रोडर के लिए तैयार हैं? अब लिस्ट में अगली कार बिल्कुल नई और फ्यूचरिस्टिक है, एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जो शायद पूरे EV सेगमेंट को हिलाकर रख देगी। हम बात कर रहे हैं विनफास्ट VF3 की। ये वियतनाम की कंपनी भारत में 2026 तक अपनी इस माइक्रो SUV को लॉन्च करने वाली है। विनफास्ट, ये कौन आ गया भाई? रुकिए जनाब, ये छोटा पैकेट बिग धमाका कर सकता है। विनफास्ट VF3 एक इलेक्ट्रिक माइक्रो SUV है जिसका डिजाइन बहुत ही क्यूट और बॉक्सी है। ये महिंद्रा थार या सुजुकी जिम्नी के इलेक्ट्रिक वर्जन जैसी दिखती है, लेकिन साइज में बहुत छोटी है। इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे शहर के लिए परफेक्ट बनाता है और इसका इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन इसे फ्यूचरिस्टिक बनाता है। इंटीरियर में आपको एक मॉडर्न और मिनिमलिस्टिक डिजाइन मिलेगा जिसमें एक बिग इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा। अभी तक इसकी पावर ट्रेन और रेंज के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये शहर के यूज के लिए अच्छी रेंज और परफॉर्मेंस देगी। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 8 लाख से 12 लाख के बीच हो सकती है। ये सीधी टक्कर देगी टाटा पंच EV और सिट्रोएन IC3 को। 2026 में हमें देखने को मिलेगी सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट। बलेनो, जिसने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अपनी धाक जमा रखी है। बलेनो पहले ही अपने फीचर्स और माइलेज के लिए जानी जाती है। फेसलिफ्ट में हमें कुछ डिजाइन बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे नए बम्पर, नई ग्रिल और नए अलॉय व्हील्स, जो इसे और भी स्पोर्टी लुक देंगे। इंटीरियर में कुछ नए कलर ऑप्शंस, अपग्रेडेड सीट अपहोल्स्ट्री और शायद कुछ नए कनेक्टेड कार फीचर्स भी। अब बलेनो और भी ज्यादा प्रीमियम बनेगी। सेफ्टी में भी कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं, जैसे ज्यादा एयरबैग्स या कुछ बेसिक ADAS फीचर्स। इंजन में वही रिलायबल 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन बना रहेगा, जो अपने माइलेज और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। हो सकता है इस बार इसमें एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन भी मिले, जो इसके माइलेज को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब जिस कार की बात कर रहे हैं वो टाटा की तरफ से EV सेगमेंट में एक नया रेवोल्यूशन लाने वाली है, टाटा अविन्या। 2026 के मध्य में ये फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कार भारतीय रोड्स पर रन करेगी। अविन्या, जो टाटा की नई जनरेशन EV आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अविन्या एक जेन 3 EV होगी, जिसका मतलब है कि ये एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनेगी, जिसे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन एक क्रॉसओवर है जिसमें MPV और SUV दोनों के एलिमेंट्स हैं। इसका लुक बहुत ही स्लीक, मिनिमलिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक है। इसमें LED लाइटिंग का शानदार इस्तेमाल किया गया है और इसका केबिन बहुत ही स्पेशियस और एयर होगा। अरे, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई गाड़ी लग रही है। और अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, अंत में जो कार है वो मार्केट कंप्लीटली चेंज कर सकती है। वो आ रही है एक बिल्कुल नए नाम के साथ, JSW Jetor T2। JSW ग्रुप और चेरी के जॉइंट वेंचर से 2026 के अंत तक ये रग्ड SUV भारत में आने वाली है। JSW, ये तो स्टील वाली कंपनी है ना, अब कार भी बना रही है। जी हाँ, और ऐसी कार जो महिंद्रा थार को सीधे चुनौती देगी। Jetor T2 एक ऑफ रोड फोकस्ड SUV है जिसका डिजाइन बहुत ही बॉक्सी और मस्कुलर है। ये सीधे तौर पर लैंड रोवर डिफेंडर और फोर्ड ब्रोंको से इंस्पायर्ड लगती है। इसमें आपको मिलेंगे स्क्वायरिश व्हील आर्च, एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस और एक फुल साइज स्पेयर व्हील टेलगेट पर लगा हुआ। भाई साहब, ये तो पूरा एडवेंचर पैकेज लग रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 13 ऐसी अपकमिंग कार्स की लिस्ट जो 2026 तक भारतीय रोड्स पर धमाल मचाने वाली है। अब आपकी बारी है। इनमें से कौन सी कार के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं और कौन सी गाड़ी आपको लगता है सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी राय बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसी ही ढांसू जानकारी और चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वो बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाड़ी चलाते रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।